हमारा सेशन जो है वो नेक्स्ट 11 डेज तक चलेगा। ठीक है, वैसे ये जितना भी जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें वो आप रिटन प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे, तो बस उस जगह पे हो सकता है इसी वजह से हमने इस पूरी नशिश को 12 दिनों के साथ मंसूर किया। अदरवाइज ये जो अभी हम जितना भी पढ़ने लगे हैं ये कोई 2.5-3 घंटे से ज़्यादा का नहीं है। सही, तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है। तो आज हम शुरू करते हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो हम कोई भी ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें पता, चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो हम उसका एग्जामिनर क्या कहता है, हर सब्जेक्ट की अलहदा से एग्जामिनर रिपोर्ट बनती है और साथ बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो उनकी क्या वजूहात है। तो अभी ये जितना भी डेटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ये इसी जो हमने आगे बातें सीखनी है वो क्यों सीखनी है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको देखने के लिए हमने ये इसका ज़रा हल्का सा ओवरव्यू देखा। तो वो क्या कहते हैं कि CSS रिजल्ट्स के जो स्टैट्स हैं वो इस स्टडी के अंदर हमने 2015 से 2018 तक के लिए हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको और थोड़ा सा अचीव कर लें तो 2020 तक है। ठीक है, 2020 तक के हमारे पास स्टैट्स हैं। कोर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है कि इट्स नॉट अ कोर्स ऑफ मोर देन 2 to 3 hours basically, but for this session we are making it a bit longer. ठीक है, क्यों? for your facilitation, just for the sake of your facilitation. रीज़न जो बताता है सबसे ज़्यादा एग्जामिनर कि क्यों इस पार्ट के अंदर बच्चे फेल होते हैं, वो आपके पास एग्जामिनर रिपोर्ट हर साल की अवेलेबल है। इस साल 2020 की आ गई। ठीक है, तो वैसे मैंने ये जितना भी डाटा नीचे वाला कलेक्ट किया है वो 2018 तक का है। तो इसके बाद हम जहाँ से हम एक फॉर्मल तौर पे शुरू करेंगे वो होगा व्हाट इज एन एसे। ठीक है, ये ही पता नहीं होता जो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं उनको, अगर ये ना पता होता हो तो फिर एग्जाम का कोई फ़ायदा नहीं, या उनका फेल होना उस चीज़ से कोई बंदा उनको रोक नहीं सकता। ठीक है, वो फेल हो जाए। तो कंपोनेंट अगर हम देखें ऐसे के तो वो कौन कौन से होते हैं? कुछ 5 चीज़ें अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, वो 5 चीज़ें जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ कंडीशंस भी लिखी होती हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने टाइम के अंदर, या इतने मार्क्स के हैं। सही है, इसी तरह लिखा होता है ना कुछ चीज़ें, वो तो ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं उनमें एग्जामिनर क्या रिक्वायर्ड क्या करता है। एग्जामिनर रिक्वायर्ड करते हैं 5 चीज़ें ऐसे के अंदर से। ऐसे के टोटल 20 नंबर के कंपोनेंट्स हैं, यानी हर चीज़ के 20 मार्क्स। कौन कौन सा? स्ट्रक्चर है सबसे पहले नंबर पे। स्ट्रक्चर कि आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म होना चाहिए, सारा का सारा ऐसे अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका कंटेंट कि आपके पास मवाद क्या है, यानी आप देख रहे हैं इसके भी कंटेंट के कितने मार्क्स हैं? सिर्फ 20। अगर आपको बात पता है तो उसके कितने मार्क्स हैं? 20, यानी 20 में से आपको मार्क्स मिलेंगे कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो आप ना लिखना,
इससे कितना फर्क पड़ता है? 20%। कितना फर्क पड़ता है? जस्ट 20%। बाकी 80% मार्क्स जो हैं आपके और चीज़ों के हैं। तो हम आगे बाकी भी चीज़ें देखते हैं। ग्रामर आ जाती है तीसरे नंबर पर, ठीक है। ग्रामेटिकल, लेक्सिकल, जो भी हम एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ कैंडिडेट्स कोई भी मिस्टेक करते हैं, जानते या ना जानते हो। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेशन। हम इन चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट करेंगे, हर चीज़ को अलग अलग। स्ट्रक्चर को हम अलग से देखेंगे रिकमेंडेड में किस तरह तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ड्राइंग है, आपने उसको देखना है, बस आपने माइंड में रखना है, आपने वो खुद ब खुद याद रहेगा। सही। एक्सप्रेशन और आर्गुमेंट। लास्ट पे क्या जाता है? आर्गुमेंट। आपका बात करने का अंदाज कैसा था, आपने जो फिक्रा फेंका है वो फिक्रा कैसा था, ठीक है। अगर ये चीज आपको जिस दिन आने लग पड़ी ना, अरे ये बाय प्रैक्टिस आनी है, आपने साथ साथ जो भी इसके अंदर टेस्ट हल्का फुल्का होगा वो हम करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। इसलिए आप अपने नोट्स जो हैं वो कोशिश करें कि अपने फुल बस अपनी कलम और किताब या कॉपी उसको खोल के रखें, ताकि आप कोई एक बात भी आपको समझ आ रही हो तो वो लिख लें। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन, 4 में से आपने एक ऐसे करना, ठीक है। बीए वगैरह के इम्तिहान में 2 होती हैं, 4 होती हैं, इसी तरह होती हैं। इससे ऊपर बीए के लेवल का ही इम्तिहान होता है CSS का, ठीक है। जिस बंदे ने ग्रेजुएट है वो क्लियर हो सकता है। तो आप में से अगर कौन लोग ग्रेजुएट हैं और जो नहीं है वो उसके लिए परसू करें। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप लोग पीछे रह जाओगे तो बहुत बुरी तरह से पीछे रह जाओगे अगर आप लोग उसके लिए अभी से मेहनत होती हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम कि इंग्लिश को समझने का क्या तरीका है, ये आपकी ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ ऐसे राइटिंग के अंदर नहीं काम है, ये आपको आम रीडिंग देने, आपको चीज़ों का पता लगेगा कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला, ये मेरे पास 20 सफ़ों की कोई भी रिपोर्ट है, अब मैंने पढ़नी है, क्या मैं उसको सारे को पढ़ूंगा या मैं उसमें से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सिर्फ उस वक्त सीखा जा सकता है जब आपको पता हो कि स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता हो कैसे वो किस तरह लेके चलना है। आप इस चीज़ को नहीं कभी भी करेंगे, कभी भी नहीं करवाया गया, अभी भी नहीं अगर होगा तो फिर आगे भी ये कभी चांस नहीं हो सकता कि आप कभी आपको पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, क्योंकि आपको पढ़ना आता ही नहीं है। सीधी बात है, एक बंदे को पढ़ना आता ही ना हो, एक बंदे को पता ही ना हो कि मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मैंने इसमें से रखना क्या है, यही ना पता हो कि बात उसने क्या की, मतलब कौन सी 10 बातें कही हैं उसने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वही ना पता हो। तो फिर वो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है बीइंग अ टीचर हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो आगे हम चलते हैं, कुछ रिकमेंडेड बुक्स और सोर्सेज भी मैं इसके अंदर ही बताऊँगा, वो अगर ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, हम इसके लिए ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कोर्स है इसको 2 मंथ्स और 6 डेज के अंदर कवर किया जाता है अगर हम 2 घंटे पर वीक पढ़ें, 2 घंटे पर वीक पढ़ें या 2 घंटे डेली पढ़ें। 2 घंटे डेली को इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने रिटर्न प्रैक्टिस भी तो करनी है, आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, घर जाके आप लोग खुद से अपने लिए टाइम दो, ठीक है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है आपकी आगे आने वाले जीवन में, ठीक है। आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं जी। मैक्सिमम फोकस जो होगा वो क्लास टेस्ट पे होगा ड्यूरिंग दिस सेशन। क्लास टेस्ट मतलब वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2 MCQs खुलेंगे 2 आप आंसर देंगे, 3 खुलेंगे 3 आंसर देंगे, उसी वक्त ही उसके सोल्यूशन भी खुल जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? नहीं कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं है। हाँ, कहीं
कई जगहों पे फिर जाके आउटलाइन भी आएगी, आपको पूरा डेवलप करना पड़ेगा और आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह। आगे चलें। स्टूडेंट विल शेयर scanned copies of their test via email and the same will be returned। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, ये तो उन्होंने किया था, तो क्योंकि हम ऑनलाइन सेशन नहीं ले रहे, हम फिजिकल में हैं, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर कुछ भी होगा। एवरी स्टूडेंट विल गेट इंडिविजुअल फीडबैक एट द एंड ऑफ क्लास। हाँ, आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एट द एंड ऑफ क्लास क्या आपको समझ आ गई है या नहीं। आपकी खुद ब खुद इंट्रो उस तरह का बनेगा, आपकी खुद ब खुद आउटलाइन उस तरह की बनेगी। अगर आपको समझ आई होगी तो ठीक बनेगी, नंबर मिलेंगे। अगर नहीं समझ आई होगी तो नहीं ठीक बनेगी और नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे आपको ये कम से कम पता लग जाएगा कि मैंने गलती कहाँ पे की। अब आप उसको अगर दोबारा प्रैक्टिस करके फिर को चेक करवाना चाहते हैं, आप फिर करवाएं, कोई मसला ही नहीं, जब मर्जी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो आगे चलते हैं। चलो, व्हाट्सएप पे ग्रुप हमारा पहले से बना हुआ है, तो इसको भी हम इस वाली बात को भी स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, कोर्स इनसाइट के अंदर अगर हम देखें तो हम कहाँ से शुरू करेंगे। हम पहले नंबर पे तो देखेंगे रीजंस ऑफ फेलियर, कि क्या रीज़न है जो एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। ये जो 20 साल की रिपोर्टें हैं उनका क्रुक्स मैंने जिस उनका जो है वो विदाउट एनी वर्बोसिटी मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडों के अंदर वो भी नजर आ जाएगा। तो रीजन ऑफ फेलियर हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको बिल्ड करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, वो उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। हम शुरू करेंगे अल्फाबेट से, फिर हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ठीक है, फिर हम आएंगे फ्रेजेस क्या होती हैं, फिर हम आएंगे क्लॉज क्या होता है और उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझना इस चीज़ को जब आप बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने एग्जामिनर के साथ नहीं जाना कि असल में मेरा कहने का मकसद था ये तो आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, जो भी करना है आपके पेपर ने करना है। ठीक है, कि जो भी करना है उस सफ़े ने करना है जिसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो। वन वे कम्युनिकेशन है ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमें ये शायद हो सकता है वर्बली उर्दू में बात करते हुए हमें पता हो फ्रेजेस को किस तरह से जोड़ तोड़ करना है, हमें पता होता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, तो हम उस तरह वर्बली यूज भी करते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस को अदा करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और तीनों चारों में हो सकता है उसके मानी के अंदर एक जगह पर सरकासिटी आ जाए, मतलब किसी को शक हो सकता है, शक वाली बात की गई है। एक जगह पे हो सकता है नॉर्मल बात की गई है एक आम दोस्तों के। सही, तो अब इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को बोलने के जिस तरह डिफरेंट तरीके हैं, उसी तरह लिखने के भी डिफरेंट तरीके हैं। वो कब पता लगते हैं, जब आपको ये चीज़ें पता हो, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। आप उनको इस तरह यूज करते हो। एक ही तरह का ड्राइंग देख के ना आपको अपना पेपर भी नहीं अच्छा लगता अगर एक ही तरह फिगर बनते जाओ। तो ये इन चीज़ों को हम माइनर टच करेंगे और कोई किसी चीज़ पर हम रुकेंगे नहीं, हम इनकी सिर्फ जस्ट डेफिनेशन देखेंगे और नेक्स्ट आगे निकलेंगे। ठीक है, और जो समझने वाली बस बात होगी वो हम देखेंगे। तो मैं अब थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। उसके बाद हम आ जाएंगे सेंटेंसेस पे आ जाएंगे, सेंटेंसेस और उसकी टाइप्स। ठीक है, फिर हम इसी तरह पैराग्राफ्स पे आ जाएंगे। अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं, यूजुअल पैराग्राफ होते हैं, 2 टाइप्स हैं, वो बेसिक टाइप्स जो हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एसे और उसकी टाइप्स। तो हम इस तरह से हमने बाइफरकेट किया अपने अगले लेसन को। क्विकली हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह प्रोसीड कर जाएंगे, 2 दिन के अंदर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम जितना भी पढ़ेंगे वो सारा क्या होगा, वो पैराग्राफ राइटिंग हो सकती है
वो पैराग्राफ की टाइप्स हो सकती है, वहां से हो सकता है शुरू हो, और यहाँ तक जब तक हम ऐसे को बाइफरकेट नहीं कर लेंगे, इंट्रोडक्शन में जाएंगे उसकी जनरल स्टेटमेंट क्या होती है, स्कोपिंग स्टेटमेंट क्या होती है और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इनको हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसको इसके अंदर हम साथ एक क्लास टेस्ट को लेंगे छोटा सा, वो कोई मसला नहीं है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये तीन जो ऐसे दिए हैं इनमें से सबसे अच्छा किसने, सबसे सीक्वेंस के साथ किसने बनाया होगा, ये आप लोगों ने आंसर देने हैं, हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ हम आंसर देंगे, ठीक है। तो उसी ये सारी चीजें इवन अभी जो आपकी पहली स्लाइड से शुरू होगी 10 स्लाइड्स के बाद, वो सारी चीजें आप लोगों के अगले पार्ट जो ग्रामर के साथ लिंक है, बहुत सारी उसकी चीजें कवर कर रही हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आप लोगों ने कोई भी स्लाइड हम इस तरह स्किप नहीं करेंगे कि हमें पता ना हो, हम उसके अंदर से गुजर के कम से कम हम उसमें से गुजरेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। और आप लोग भी कोशिश करें कि जो भी बात कही जा रही हो, जो ग्रामर के इस पोर्शन में बात हो जाए, वो नेक्स्ट में दोबारा से ना हो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सारी सेंटेंसेस सेंटेंसेस वगैरह वो सारे यहाँ पे खत्म कर दिए। तो आगे हम आ जाएंगे आउटलाइन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टेस्ट होगा जो आप लोगों ने घर से करके ले जाना, तो आप खुली किताबों के साथ टेस्ट होगा, कोई मतलब यहाँ पर आप जिस तरह मर्जी देख के लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स को दोबारा से देख सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक, आपको 10 टॉपिक दे दिए हैं, आप कोई एक सिलेक्ट करें, सिंपल ना। तो उसी तरह आउटलाइन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसे। नेक्स्ट हम बॉडी पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस